कि आरएसएस के हुस्साबले अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। अभी श्री हौसबोले जो हैं, जिन्होंने पाकिस्तान से बातचीत का ये बयान दिया ना, वो अमेरिका गए थे। अब अमेरिकन किस तरह समझाते बुझाते हैं ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। हमारे आपके जैसे लोगों को तो देशद्रोही बताया जाता है कि आप तो पाकिस्तान देखिए आतंकवाद का निर्यात कर रहा है। हमारी सरकार पूरी तरह से अमेरिका के सामने झुक गई है। यशवंत जी, सबसे पहले तो मैं आपसे इसी से शुरुआत करना चाहती हूँ, पहले विदेश नीति और उसके बाद मैं आऊंगी घरेलू नीति पर, कि आरएसएस के हुस्साबले अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। अभी हम कुछ महीने पहले की बात है, ये सिंदूर ऑपरेशन हुआ 1 साल पहले, और उसके बाद हमने पूरी दुनिया में डेलीगेशन भेजा कि हम पाकिस्तान को अलग थलग करना चाहते हैं, पाकिस्तान आतंकवाद का प्रायोजक है। आप आरएसएस की इस पॉलिसी को, बदलती पॉलिसी को किस तरह से देख रहे हैं? बहुत धन्यवाद अरफा जी। देखिए, अभी हाल में श्री हौसबोले जो हैं, जिन्होंने पाकिस्तान से बातचीत का ये बयान दिया ना, वो अमेरिका गए थे राम माधव के साथ, और वॉशिंगटन में उन लोगों की मुलाकात हुई थी स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों से और दूसरे लोगों से। और आपको याद होगा कि राम माधव को माफ़ी मांगनी पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने लगभग यही कहा था कि अमेरिकन को संबोधित करते हुए कि मालिक, मैंने तो सारी बात आपकी मान ली, अभी हमसे क्यों नाराज हो। तो इसके लिए उनके ऊपर दबाव पड़ा, तो शायद उन्होंने इसी दबाव के चलते माफ़ी मांगी। हौसबोले साहब भी इस कार्यक्रम में थे। तो जाहिर है कि अमेरिका के इस ट्रिप में वॉशिंगटन डीसी जो ये लोग गए, तो इन लोगों को अमेरिकन ने समझाया बुझाया। अब अमेरिकन किस तरह समझाते बुझाते हैं ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। तो इसीलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ जब मैंने ये बयान देखा हौसबोले साहब का कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि मैं बराबर इस बात का कायल रहा हूं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। और आपको ये भी याद होगा कि अटल जी की सरकार में जब हम लोग थे, तो सारी दिक्कतों के बावजूद हम लोगों ने पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रखी थी। और वो सरकार 2004 में चली गई। अगर नहीं चली गई होती तो पाकिस्तान के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने का काम हम लोगों ने किया होता। तो पाकिस्तान से बातचीत हो, अटल जी ने ही कहा था ना कि आप अपने मित्र बदल सकते हो, लेकिन अपने जो पड़ोसी हैं उनको नहीं बदल सकते हो। तो इसलिए पाकिस्तान के साथ मित्रता हो, जो भी वहाँ से आतंकवाद हमारे देश में फैलाया जाता है, उसके बारे में बातचीत से एक अंडरस्टैंडिंग पैदा की जाए और संबंध को सुधारने का प्रयास हो, तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर ये बात अमेरिकी दबाव में कही गई है तब मुझे एतराज है, क्योंकि ये तो हम लोगों को स्वयं सोचना चाहिए। अमेरिकी दबाव में आकर हम क्यों इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो खैर, वो बात जहां कहीं भी हो। जी, इसी दबाव पर मैं आपसे और सवाल पूछना चाहती हूँ। मुझे याद है कि वो बड़ा ऐसा दौर था, आप विदेश मंत्री थे और इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और इसी दौर में मुझे अच्छी तरह याद है कि जब लाहौर बस सेवा की शुरुआत की गई, साफमा, साउथ एशियन जो है वो साफमा शुरू हुआ, पत्रकारों का समूह, और इसके अलावा एक ट्रेड का समूह भी, साफ्टा भी शुरू किया गया। ये तमाम चीजें हो रही थी और उस वक्त बड़ा ही एक रोमांस या ब्रोमांस चल रहा था पाकिस्तान और भारत के बीच। लेकिन जैसे आपने कहा, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं और मैं भी बातचीत की हमेशा पक्षधर रही हूं। लेकिन हमारे आपके जैसे लोगों को तो देशद्रोही बताया जाता है कि आप तो पाकिस्तान देखिए आतंकवाद का निर्यात कर रहा है, और आप जो है बातचीत की बात करते हैं, और अब खुद ही इन्हीं के लोग बातचीत की बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, साथ साथ ये भी कड़ी में जोड़ देना चाहती हूँ दर्शकों की जानकारी के लिए, कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिका के राजदूत अलग अलग जगहों पर जाकर मुलाकात कर रहे हैं लोगों से। कभी वो हमारे जो आर्मी के सेंटर्स हैं वहां जाते हैं, अभी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो वेस्ट बंगाल में बीजेपी की जीत पर बधाइयां दे रहे थे। तो ये जो दबाव आपने जिसका जिक्र किया, और इस तरह से हम घरेलू स्तर पर इन चीजों को देख रहे हैं, ये पहली बार हो रहा है कि भारत की विदेश नीति पर बाहरी ताकतों का प्रभाव है? बिल्कुल पहली बार हो रहा है। भारत कमजोर स्थिति में भी रहा है, ताकतवर स्थिति में भी रहा है। बहुत अच्छे अच्छे लोग इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। किसी भी प्रधानमंत्री ने किसी दूसरे देश के सामने झुकने का काम नहीं किया। इंदिरा गांधी का उदाहरण सबके सामने है। अटल जी के बारे में मैं आपको बताऊं, क्योंकि उनके साथ काम करने का मौका मिला था, कि जब कारगिल युद्ध हुआ तो आपको याद होगा कि नवाज शरीफ जो प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, वो भागे भागे गए थे वॉशिंगटन डीसी, और क्लिंटन साहब ने उस समय फोन किया था अटल जी को कि नवाज शरीफ साहब आए हुए हैं, आप भी आ जाइए, तो यहाँ मिल बैठकर दोनों के बीच में बातचीत हो जाएगी। अटल जी ने जाने से साफ इनकार कर दिया था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देश की जो
सुरक्षा है, देश की जो प्रतिष्ठा है, वो बराबर हर सरकार में सर्वोपरि रही है। और उसके ऊपर कभी आंच आई है तो कोई भी ताकत हमारे सामने हो, हमने उसके सामने खड़े होने का, मजबूती से खड़े होने का काम किया है। अब मुझे कोई शक नहीं है कि हमारी सरकार, एक तो कहाँ विदेश नीति है, कहाँ जा रही है पता नहीं, भगवान ही मालिक है, लेकिन हमारी सरकार पूरी तरह से अमेरिका के सामने झुक गई है। अमेरिका के आदेश पर इस देश में अब काम हो रहा है और ये हमारे लिए बहुत ही ग्लानि की बात है, शर्म की बात है। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं यहाँ पर, और मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं है कि आप इतने, पहली बात तो समझते हैं इन मुद्दों को, दूसरे जाहिर है इतनी साफ गोई से कहने वाले बहुत कम लोग हैं इस देश में जो दूध को दूध और पानी का पानी अलग कर सकें। आसमान अगर काला है तो उससे गुलाबी ना कहें। मुझे बताइए कि इस तरह से जो हम देख रहे हैं, अभी भी देखिए खबर आई है कि रूस से तेल खरीदना हमने फिर बंद कर दिया है। अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त ईरान के विदेश मंत्री भारत की धरती पर मौजूद हैं, इसी शहर में जहां मैं और आप रहते हैं और हम बातचीत कर रहे हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। ईरान के साथ हमने जैसे संबंध बनाए, उससे पहले हम देख रहे हैं कि इस पूरी जंग से पहले जिस तरह से इजराइल गए प्रधानमंत्री, और इस पूरी जंग में हमें निष्पक्षता के बजाय हमने एक पक्ष चुन लिया कि हम इजराइल के साथ हैं, और इजराइल के साथ होने का मतलब अमेरिका के साथ है। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, एक पूर्व विदेश मंत्री के तौर पर मुझे बताइए कि क्या कीमत भारत अदा कर रहा है नरेंद्र मोदी जी के इस समझौतावादी एटीट्यूड से, उनके इस बर्ताव से, जहां वो नतमस्तक हो गए हैं पूरी तरीके से, इन बड़ी ताकतों के आगे सजदा कर रहे हैं। किस तरह से, क्या कीमत देश अदा कर रहा है उनकी एक फेल्ड विदेश नीति की वजह से? देखिए, ये जो है ना, ये एक बड़ी हास्यास्पद स्थिति बन गई है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के पहले किस पद पर थे? वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात के मुख्यमंत्री के पद से सीधा वो बन गए देश के प्रधानमंत्री। भारत सरकार में काम करने का उनको कभी कोई अनुभव नहीं रहा। भारत सरकार में जो काम करता है उसको सीधा विदेश मंत्री नहीं भी हो तब भी विदेश नीति की कुछ कुछ जानकारी रहती है। तो मोदी जी आ गए दिल्ली, एक बड़ा भारी स्टार्ट उन्होंने किया। मैं उसको कबूल करूंगा कि जब उनका स्वेरिंग इन हो रहा था 2014 में, तो आपको याद होगा कि उन्होंने सार्क के सारे देशों के प्रतिनिधियों को, शासनाध्यक्षों को बुलाया था और वो सब आए भी थे, और लगा कि भाई अब एक जबरदस्त नेबरहुड पॉलिसी होगी, पाकिस्तान के साथ भी हमारे संबंध बेहतर होंगे। मोदी जी ने स्वयं एक बार काबुल से लौटते वक्त अचानक वो इस्लामाबाद में उतर गए थे। उस समय भी एक उम्मीद बंधी थी कि सब कुछ ठीक ठाक होगा, लेकिन उसके बाद इन्होंने टोटली मिसहैंडल किया, जो सिचुएशन था उसको टोटली मिसहैंडल किया। और उसके चलते क्या हुआ कि बराबर से जैसे रहा है हमारे देश में कि हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति होती है उसका एक पक्ष बन जाता है पाकिस्तान भी, और हमको लगता है कि पाकिस्तान बैशिंग करेंगे हम तो हमारे देश में हमारा बहुत नाम होगा। तो फिर सारी इनिशिएटिव लेने के बावजूद मोदी जी जो हैं वो आ गए उसी धर्रे पर कि हम पाकिस्तान बैशिंग करेंगे, और पाकिस्तान के साथ संबंधों में कोई सुधार नहीं हुआ। ये घोर अफसोस की बात है। मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि हौसबोले ने अमेरिकी दबाव में किया हो, जैसे भी किया हो, अगर ये सरकार की नीति का एक इंडिकेशन है तो मैं इसका स्वागत करता हूं।